नंबर 1, कम उम्र में सफ़ेद बाल क्यों आते हैं। नंबर 2, केले का फल टेढ़ा क्यों होता है। नंबर 3, भारत कोरोना की कौन सी स्टेज पर है। नंबर 4, कोरोना की कोई दवा नहीं खोजी गई फिर भी लोग कैसे ठीक हो रहे हैं। तो दोस्तों इन क्वेश्चन का आंसर हम देंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों आइए जानते हैं इन क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो में। कम उम्र में सफ़ेद बाल क्यों आते हैं। दोस्तों बालों का रंग मेलेनिन से आता है। मेलेनिन हमारी त्वचा के रंग को भी गोरा या काला बनाता है। किसी के बालों का गहरा या हल्का रंग इस बात पर निर्भर करता है कि प्रत्येक बाल में कितना मेलेनिन है। किसी का बाल जितना हल्का होता है उस बाल में उतना ही कम मेलेनिन होता है। भूरे या काले बालों वाला व्यक्ति हल्के या लाल बालों वाले किसी भी व्यक्ति की तुलना में उनमें बहुत अधिक मेलेनिन होता है। वृद्ध लोग अपने बालों में मेलेनिन वर्णक खो देते हैं जिनसे उनके बाल भूरे या सफ़ेद दिखने लगते हैं। कम उम्र में बाल सफ़ेद होने की कुछ और भी वजह हो सकती है, जैसे कि आनुवंशिक कारणों से भी हो सकता है, या फिर विटामिन B12 की कमी के कारण भी, या तनाव के कारण और कुछ चिकित्सा स्थिति के कारण भी हो सकता है, या फिर रासायनिक हेयर डाई और बाल उत्पाद के अधिक उपयोग से भी बाल सफ़ेद हो सकता है। केले का फल टेढ़ा क्यों होता है। दोस्तों केला एक अलग ही प्रक्रिया से होकर गुजरता है। इस प्रक्रिया को नेगेटिव जियोटॉपिज्म कहा जाता है। इसे आसान शब्दों में पेड़ों की सूरज की तरफ बढ़ने की प्रवृत्ति कहते हैं। शुरुआत में तो यह फल जमीन की तरफ बढ़ता है, लेकिन बाद में नेगेटिव जियोटॉपिज्म की प्रवृत्ति के कारण जमीन की बजाय सूरज की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है। इसमें गुरुत्वाकर्षण इसके विपरीत काम करता है, जिसके कारण केला टेढ़ा हो जाता है। भारत में कोरोना कौन सी स्टेज पर है। दोस्तों भारत में कोरोना दूसरी स्टेज में है। दूसरी स्टेज में आमतौर पर यह पता चलता है कि यदि कोई व्यक्ति कोरोना से पीड़ित है तो वह किसके संपर्क में आया था। साथ ही जो व्यक्ति पीड़ित है उसके संपर्क वाले सभी लोगों की पहचान कर मॉनिटरिंग शुरू की जाती है। अभी भारत में यह स्थिति चल रही है कि किसी मरीज की कोरोना की पुष्टि होते ही उसके संपर्क और सोर्स की खोज कर उनकी मॉनिटरिंग की जा रही है। लेकिन यदि भारत में कोरोना तीसरे स्टेज पर आया तो सारी व्यवस्था छिन्न भिन्न हो जाएगी। यदि लोगों ने सरकार के आइसोलेशन और लॉकडाउन का पालन ईमानदारी से किया तो भारत थर्ड स्टेज में जाने से बच सकता है। कोरोना की कोई दवा नहीं खोजी गई फिर भी लोग कैसे ठीक हो रहे हैं। दोस्तों कोरोना वायरस भी एक आम वायरस की तरह ही है, लेकिन यह वायरस हमारे श्वसन तंत्र पर प्रभाव डालता है। इसलिए जिन्हें सांस संबंधी समस्या है उनके लिए ये काफी घातक साबित होता है। किसी भी रोग को ठीक करने का काम हमारे शरीर के रोग प्रतिरोधी तंत्र यानी इम्यूनो सिस्टम का होता है। अधिकांश दवाओं का मुख्य काम इसी तंत्र को और अधिक मजबूत करना होता है। कोरोना वायरस के मामले में भी यही तंत्र उससे लड़ता है और जो भी दवाएं दी जाती हैं उन दवाओं का काम उसे और मजबूत करना होता है।